हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी को इंदू एजुकेशन एंड ब्लॉग चैनल में। आज का मेरा टॉपिक टेलीमेडिसिन से रिलेटेड है। कुछ दिन पहले भारत सरकार के द्वारा टेलीमेडिसिन का यानी कि ई संजीवनी का नए वर्जन लॉन्च की गई है 2.0, यानी कि एक लिंक लॉन्च की गई है। इसी लिंक के माध्यम से हम लोग को टेलीमेडिसिन कंप्लीट करना है, यानी कि पेशेंट और डॉक्टर को कंसल्ट कराना है, कंसल्टेशन कंप्लीट करना है। इस नई वर्जन में कुछ नई चीज़ें इंक्लूड की गई है, जिसके कारण काफ़ी लोगों को कंसल्टेशन करने में प्रॉब्लम्स आ रही है। तो इसी टॉपिक को चलिए हम लोग डिटेल से देखते हैं कि हमें लॉगिन कैसे करना है। लॉगिन से लेकर कंसल्टेशन कंप्लीट करने तक हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। जैसे ही हम लोग लिंक को ओपन करते हैं तो इस तरह का कुछ पेज ओपन होता है। इसमें देखिए दो ऑप्शन है, एक पेशेंट का है, दूसरा है CHO/डॉक्टर का। तो हमें CHO/डॉक्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। CHO/डॉक्टर वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। इसमें एक आता है OTP का ऑप्शन, दूसरा आता है पासवर्ड का ऑप्शन। तो हम लोग को पासवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। पासवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करके सेकेंड वाले ऑप्शन प्लीज़ इंटर पे हमें पहले वाला जो पासवर्ड था उसको इंटर करना है। इसके बाद पासवर्ड एंटर करना है। इसके बाद हमें लॉगिन करना है। सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। देखिए दोस्तों, लॉगिन करने के बाद इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। यहीं पे काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है कि यहाँ पे पेशेंट रजिस्टर हम कैसे करें। तो पेशेंट रजिस्टर करने के लिए हमें लेफ्ट साइड कॉर्नर पर 3 लाइन बने हुए हैं, उसी लाइन पे क्लिक करना है। उस लाइन पे क्लिक करने के बाद देखिए 3 ऑप्शन आता है, एक डैशबोर्ड का आता है, पेशेंट्स का आता है, HWC कंसल्टेशंस का आता है। तो हमें पेशेंट्स पर क्लिक करना है। पेशेंट पर क्लिक करने के बाद ऐड पेशेंट पर क्लिक करना है। ऐड पेशेंट पर क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह का ऑप्शन आता है, ऐड पेशेंट, डू यू वांट टू प्रोसीड विद आभा। यदि पेशेंट के पास आभा ID बन गया है तो आप आभा ID के साथ इस पेशेंट को प्रोसीड कर सकते हैं, नहीं के बाद नो कर देना है। नहीं के बाद नो कर देना है। नो करने के बाद आता है बेसिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि पेशेंट का नाम देना है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। फर्स्ट नेम में नाम लिख देना है, सेकेंड नेम में सरनेम लिखना है। इसके बाद एज का ऑप्शन आता है। तो यदि आप DOB डेट डालना चाहते हैं तो DOB का ऑप्शन है, नहीं तो एज डायरेक्ट आप इसमें दे सकते हैं। इसके बाद यदि पेशेंट का फ़ोन नंबर है तो इंटर कर सकते हैं, ईमेल ID भी इंटर कर सकते हैं। इसके बाद जेंडर आता है, जेंडर फीमेल है, इसलिए मैं फीमेल सेलेक्ट कर ली। इसके बाद एड्रेस आता है, एड्रेस आपको दे देना है। इसके बाद स्टेट है, स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सिटी सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आता है पोस्टल कोड, यानी कि पिन कोड आता है, तो आपको पिन कोड इसमें एंटर कर देना है। अब यहीं पे समझना है कि यदि आप इस पेशेंट को सेव करके रखना चाहते हैं, बाद में कंसल्टेशन कराना चाहते हैं, तो आप सेव पर क्लिक करें। नहीं तो यदि आप पेशेंट को अभी कंसल्टेशन कराना चाहते हैं तो सेव एंड क्रिएट केस पर क्लिक करें। सेव एंड क्रिएट केस पर क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह का ऑप्शन आता है, पेशेंट का नाम आ जाता है, ID जनरेट हो जाता है। कंप्लीशन स्कोर जो है अभी 0% है, यानी कि अभी इसका कुछ नहीं हुआ है। तो अब हमें यहाँ पे दोस्तों देखिए एक ऑप्शन आता है EGT फॉलोअप कंसल्टेशन। तो फॉलोअप हमें पेशेंट को नहीं करना है, इसलिए नो पर पहले से लगा हुआ है। अब इसमें आता है चीफ कंप्लेंट्स। चीफ कंप्लेंट्स का मतलब हुआ इसका जो साइन सिम्टम, पेशेंट का जो लक्षण है वो इसमें हमें
लिखना है, यानी कि टाइप करना है। देखिए टाइप करने का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। तो इस पेशेंट को फीवर है, इसलिए मैं फीवर इसमें टाइप कर दी। इसके बाद फीवर का ऑप्शन आता है, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसे सिलेक्ट करने के बाद ही आता है सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन। तो सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अब आपको नीचे इसमें ऑप्शन आ रहा है सिंस हाउ लॉन्ग योर आई हैविंग फीवर। यदि आपको जितना दिन से फीवर है ये आप देना चाहते हैं ड्यूरेशन, तो आप दे सकते हैं। नहीं के बाद आप रेड वाले ब्लू वाले ऑप्शन से आप आगे बढ़ते जाएं। ये इसका है, इसलिए मैं 2 दिन से फीवर है इसलिए मैं दे दी। इसके बाद नीचे ऑप्शन पूछ रहा है कि हाउ डिड द फीवर स्टार्ट। फीवर कैसे स्टार्ट होता है, स्लोली होता है या सडनली होता है। तो स्लोली होता है, इसलिए मैं स्लोली दे दी। इसके बाद ऑप्शन आ रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ इज़ योर फीवर। फीवर कैसा है, हाई फीवर विथ शिवरिंग या फिर लो ग्रेड फीवर, या कैसा फीवर है। तो इसका लो ग्रेड का है, इसलिए मैं लो ग्रेड दे दी। इसके बाद अब वो ऑप्शन आ रहा है कितना है, फीवर कितना डिग्री है। 99 डिग्री था, मैं 99 डिग्री दे दी। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट आता है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद इसमें पूछा जा रहा है, ऑप्शन आ रहा है कफ भी है, हेडेक भी है, क्या क्या और साथ में प्रॉब्लम्स हैं। यदि है तो आप टिक करते जाएं, नहीं है तो ब्लू वाले ऑप्शन से आगे बढ़ जाएं। इस तरह का ऑप्शन आ जाता है। देखिए फीवर था, ड्यूरेशन रिसेंटली 1-2 दिन तेज से था, सारा ऑप्शन इसमें आ जाता है। इसके बाद नीचे जब तक ये ऑप्शन नहीं आता है दोस्तों आपका चीफ कंप्लेंट्स कंप्लीट आपका नहीं होता है, आप डॉक्टर से कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये ऑप्शन आना ज़रूरी है। इसके बाद सेकंड नंबर पर है हिस्ट्री। अगर प्रीवियस हिस्ट्री है इसका तो आप दे सकते हैं, नहीं के बाद आप इसमें डायरेक्ट क्वेरी लिखें। क्वेरी में जो दिए हैं आप उसी को दे देना है, FEVER फीवर। इसके बाद आपको हब सेलेक्ट कर लेना है, हब सेलेक्ट कर ली। इसके बाद आपको डॉक्टर सेलेक्ट कर लेना है। करने के बाद देखिए डॉक्टर का इस तरह का लिस्ट आ जाता है। तो आप इस तरह से डॉक्टर देखिए, ये डॉक्टर साहब अवे हैं, 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 ये डॉक्टर साहब अभी एक्टिव हैं, इसलिए मैं अब कॉल करूँगी। यहीं पे एक्टिव देखिए कॉल का ऑप्शन आ गया। अब आप कॉल कर सकते हैं। जैसे ही कॉल पे क्लिक कीजिएगा रिंग होना स्टार्ट हो जाता है। देखिए इस तरह से रिंग होता है। Your case has been saved. कॉल नोट पे आप दोबारा से इसे आप दूसरे डॉक्टर से कॉल कर सकते हैं, या दोबारा से आप कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर बिजी हैं, इसलिए मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। तो यदि आपका कॉल रिसीव हो जाता है तो आप बात करके आपका कंसल्टेशन कंप्लीट हो जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग पूरी प्रोसेस को समझ गए होंगे कि कैसे हमें कंसल्टेशन कंप्लीट करना है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, और यदि मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मैं इस तरह की जो भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके।